वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल के क्वेश्चन में आपको जो है बैंकिंग एग्जाम में आपका आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी जो है आपके ये 3 टाइप के एग्ज़ाम में अगर हम देखते हैं तो आईबीपीएस का लेवल जो है हाई होता है, फिर उसके बाद एसबीआई का और फिर उसके बाद जो है आपका आरआरबी का। ठीक है, ऐसे आपके अलग अलग टाइप के जो है लेवल्स होते हैं एग्ज़ाम के, और उस तरीके से ही आपके क्वेश्चन भी उसी तरीके से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको जो है इनमें लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है। और आपका जो है जैसे प्री लेवल का क्वेश्चन होता है, प्री का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें आपको आईबीपीएस में भी आपको लगेगा कि हाँ वो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। एसबीआई में और आरआरबी में भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो है किस तरीके से क्वेश्चन में वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं वेरिएशंस, तो इसमें आपको जो है देखना अरेंजमेंट आपका वो किस तरीके से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको जो है अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट को देखने मिलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आपका जो होता है वो आपका अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें थोड़े से आपको अलग टाइप के अरेंजमेंट आपको मिलते हैं। ठीक है, ये आपका जो है इस टाइप के क्वेश्चन आईबीपीएस और एसबीआई के मेंस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेंस एग्जाम में आप हमेशा देखना कि आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, ये आप देखो। ठीक है, तो इसमें आपने देखा एक स्क्वायर है आपका। ठीक है, लेकिन वो स्क्वायर जो है आपका एक स्क्वायर है, उसके बाद में एक और स्क्वायर है। इसमें आपके 2 स्क्वायर हैं और फिर उसमें हमको अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि उसमें बोल दिया है कि जो 8 फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे स्क्वायर के मिडिल में है। ठीक है, मिडिल में अरेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्क्वायर टेबल इज इन इन अनदर स्क्वायर टेबल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होगा, एक टेबल होगा और एक और आपका स्क्वायर होगा, डबल स्क्वायर होंगे आपके यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो आप यहाँ पे देखें, एक एक स्क्वायर आपने ये बनाया। ठीक है, और आप एक और स्क्वायर बना लें। ठीक है, ये आपके 2 स्क्वायर्स रहेंगे इसमें, और यहाँ पे आपको जो है दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, 8 फैमिली मेंबर्स हैं, पूजा, यश, रेनू, सीता, टिया, उर्फी, विधि एंड केनिल आर सिटिंग इन मिडिल ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर्स। मतलब कि यहाँ पे ये जो है मिडिल साइड में है, सारे के सारे पर्सन जो हैं 4 इसमें हैं और 4 आपके इसमें। ठीक है, दोनों ही स्क्वायर में आपके दिए हुए हैं 4 पर्सन है, मतलब 8 पर्सन आपके ये हो गए। ठीक है, सारे जो है मिडिल में ही है, ये भी आपका क्लियर हुआ। आप पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करते हो, आप यहाँ से आपने हेडिंग नोट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ईच पर्सन सिट्स एट वन स्क्वायर इज फेसिंग देयर स्पाउस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पे आपके जो पर्सन होंगे दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, वही उनका जो है पेयर होगा। ठीक है, मतलब वो क्या होंगे, कपल्स होंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों अगर हैं, कोई भी पर्सन है ये दोनों, तो ये दोनों क्या है, कपल है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखें, विधि फेसेस यस। विधि जो है आपकी वो यस को फेस करेगी। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट को नोट करोगे। सेकंड पॉइंट है आपका, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन विधि एंड हस्बैंड ऑफ रेनू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि विधि और हस्बैंड ऑफ रेनू के बीच में 1 पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा विधि और रेनू के बीच में 1 पर्सन होगा आपका। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है आपका
केनिल फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रेनू। केनिल जो है आपका वो उसको फेस करता है जो इमीडिएट नेबर है रेनू के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि केनिल जो है वो उस पर्सन को फेस करता है जो रेनू का इमीडिएट नेबर रहेगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट भी आपने नोट कर लिया है। अब आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्स, उसको भी आप नोट करोगे। पूजा इज एन इमीडिएट नेबर नेवर नीदर और नीदर ऑफ रेनू नॉर ऑफ केनिल। मतलब पूजा जो है ना तो केनिल की इमीडिएट नेबर होगी और ना ही रेनू की इमीडिएट नेबर होगी। मतलब पूजा जो है आपकी वो ना तो केनिल का इमीडिएट नेबर है और ना ही पूजा का इमीडिएट नेबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, केनिल डजंट फेस टिया। केनिल जो है वो आपकी टिया को फेस नहीं करता है। ठीक है, केनिल आपका टिया को फेस नहीं करता है। उसके बाद पूजा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीता। सिक्स्थ है आपका पूजा जो है वो सीता के इमीडिएट लेफ्ट में है। मतलब कि आपका पूजा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है, सीता। ठीक है, उसके बाद आपका सेवेंथ पॉइंट है, सीता जो है आपका हु सेकंड पर्सन को बताता है तो सीता फेसेस इनसाइड, और सीता का जो फेस है वो इनसाइड है। ठीक है, इतने आपने ये पॉइंट्स को नोट कर लिया है। अब आप यहाँ पे डायग्राम पे इम्प्लीमेंट करोगे, देखते हो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे इसको। अब यहाँ पे क्या बोलता है, विधि और यश जो है वो स्पाउस है, दोनों जो है आपके वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो आप कहीं पे भी ले लें, जैसे आपने यहाँ पे ही लिया तो ऐसे आपने यहाँ पे विधि को लिया तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएंगे, यस। ठीक है, फिर आप जो है विधि और यश का ये वाला हो गया। अब विधि और रेणु के बीच में वन पर्सन है। ठीक है, विधि और रेणु के बीच में वन पर्सन है, तो यहाँ पे क्या है, वो विधि जो है जिसको फेस कर रही है। ठीक है, विधि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन विधि एंड हस्बैंड ऑफ रेणु। मतलब कि रेणु का जो हस्बैंड होगा उसका और विधि के बीच में वन पर्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर आपने रेणु को लिया है इस वाले केस पे, ठीक है, तो उनका जो हस्बैंड है और इन दोनों के बीच में आपका वन पर्सन होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ये है केनिल जो है आपका जिस पर्सन को फेस करेगा, केनिल आपका जिस पर्सन को फेस करेगा उसका इमीडिएट नेबर में रेनू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपने यहाँ पे केनिल को लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने केंडल को लिया तो ये जो है जिस पर्सन को भी फेस करेगा वो रेनू का इमीडिएट नेबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी आएगा वो रेनू का इमीडिएट नेबर है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि रेनू आपके अंदर वाले स्क्वायर में है, तो वहीं आपका या तो यहाँ होगा या तो आपका यहाँ होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी होगी। तो यहाँ पे आपने ले लिया रेनू को, यहाँ पे उसका इमीडिएट नेबर यहाँ होगा केनिल को, क्योंकि आपने इस पोजीशन पे लिया है। ये क्लियर हुआ। पूजा का इमीडिएट नेबर ना तो केनिल होगा और ना ही आपका कौन होगा, रेनू होगा। ठीक है, पूजा का इमीडिएट नेबर ना तो केनिल होगा और ना ही आपका रेनू होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपकी पूजा नहीं आएंगी, आपका लास्ट वाला जो है स्क्वायर उसमें ही पूजा आएंगे। क्यों, क्योंकि उसका इमीडिएट नेबर यहाँ पे ना रेनू हो रहा है और ना केनिल हो रहा है। क्यों, क्योंकि केनिल आपका बाहर की तरफ है लेकिन उसके
बाहर वाले स्क्वायर में है तो इमीडिएट नेबर नहीं होगा, और अंदर अगर आप यहाँ पे पूजा को लेते तो इसका इमीडिएट नेबर हो जाता रेणु का। ठीक है, इस वजह से आपने पूजा को कहा लिया आपके बाहर वाले स्क्वायर पे। ओके, अब आपने ये वाला क्लियर किया। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हो आप। केनिल जो है वो टिया को फेस नहीं करेगा। ठीक है, केनिल जब टिया को फेस नहीं करेगा तो यहाँ पे आपके सिर्फ केनिल, आपका केनिल जो है यहाँ पे टिया को फेस नहीं करता, यहाँ रेनू पहले से आ चुकी है, तो सिर्फ एक ही बस्ती है आपकी, वो है उर्फी और सीता। ठीक है, और आपका और भी है उर्फी सीता, दो चीजें आपकी अभी यहाँ पे बच रही हैं। ठीक है, दो मेंबर्स हैं यहाँ पे इस फैमिली पे, तो अभी वो बचे हुए हैं आपके। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो कि पूजा और सीता जो है वो इमीडिएट, सीता जो है पूजा का इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आप सीता को यहीं लेंगे। ठीक है, सीता यहाँ लिए तो इमीडिएट लेफ्ट में आपकी पूजा हो गई। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब आप जो है केनिल जो है टिया को फेस नहीं करता है, तो पूजा करेगी किसको फेस? टिया को फेस। और केनिल करेगा किसको फेस? उर्फी को फेस। इतना आपको क्लियर हो गया। जहाँ से आपको मिलता जाता है जैसे जैसे क्लू, वैसे आप इसको सॉल्व करते चलें, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सीता का फेस जो है वो इनसाइड है, बिल्कुल ये देखो आप, सीता का फेस इनसाइड है। ठीक है, आपने जितने भी पॉइंट्स को नोट किए थे, सारे पॉइंट से आपने जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक पजल को सॉल्व किया है। और यहाँ पे उसने बताया है कि ये जो है आपके, ये विधि और यश जो है वो दोनों आपके हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है। यहाँ पे ये दोनों हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों हैं, और यहाँ पे आपके ये दोनों। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आप आते हो, इसके कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर्स दोगे आप। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वाइफ ऑफ सीता। ठीक है, सीता के इमीडिएट राइट में आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ये है सीता। सीता का इमीडिएट राइट में आपका जो है केनिल दिया हुआ है। ठीक है, सीता का इमीडिएट राइट में कौन है? केनिल है। तो आपने देखा यहाँ पे कि सीता आपकी ये दी हुई है, सीता का इमीडिएट राइट में। तो आपने क्या बोला है यहाँ पे? सबसे पहले क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वाइफ ऑफ सीता। सीता की वाइफ जो है उसका इमीडिएट राइट में कौन है, ये आपको बताना है। तो सीता आपकी ये है। ठीक है, सीता आपकी ये है। ठीक है, इनकी वाइफ रेणु है, और उसका इमीडिएट नेबर मतलब पड़ोसी आपका टिया है। ठीक है, तो टिया आपका राइट आंसर होगा। ये देखें आप। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज द स्पाउस ऑफ उर्वी। उर्फी का स्पाउस आपको बताना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो केनिल और उर्फी जो है आपके हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? केनिल। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, उसके बाद हम एक और पजल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आप, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस टू टिया। ठीक है, टिया को जो है वो कौन फेस करता है? तो यहाँ पे आपने देखा टिया को कि कौन फेस करेगा, जहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया है। ये देखें आप, टिया ये है आपकी और ये है पूजा। तो टिया को कौन फेस कर रहा है? पूजा फेस कर रही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पूजा। ठीक है, ये आपने जो है, ये आपका थोड़ा न्यू तरीके का पजल था, उसको आपने सॉल्व किया और उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए। अच्छा लगा होगा ये पजल को सॉल्व करके, और आप भी इस पजल को खुद से सॉल्व करें। ठीक है, अपने आप से भी सॉल्व करके देखें इस टाइप के पजल को, तो आपको जो है अच्छे से सॉल्यूशन भी होगा, और आप उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंक्रीज होगा।
ठीक है, अब जो है आपने इसको तो सॉल्व कर लिया ये पजल को और आंसर्स भी निकाल लिए। अब हम आते हैं एक और पजल है, वो भी आपका थोड़ा सा अलग टाइप का पजल है। ठीक है, अलग टाइप का पजल है तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 8 person है आपके IJK LMNOP आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल में आपका जो है एक सर्कल है आपका। ठीक है, उसमें आपके 8 person है, उनको अरेंज करना है हमको 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ये 8 पर्सन्स हैं आपके। यहाँ पे आपने इनको अरेंज किया, सारे जो हैं सबके फेस जो है आपके इन पर्सन्स के सभी के फेस सेंटर के तरफ है, मतलब कि सारे जो पर्सन है वो सर्कल के अंदर के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट है A@B मीन्स A सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक एक्सप्रेशन आपको ये दी हुई है, एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इसको हमको ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमको फॉलो करना है इस एक्सप्रेशन में, और उसके बाद हमको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एट द रेट मीन्स उसने बोला है सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है, हैज मीन्स उसने बोला है अपोजिट। ठीक है, मतलब कोई भी ए इज अपोजिट टू बी। अब यहाँ पे डॉलर बोला है इमीडिएट नेवर। ठीक है, तो ए इज एन इमीडिएट नेवर ऑफ बी। फिर आपका परसेंटेज बोला है तो ए इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी। फिर आपका जो एक और साइन है एंड का, उसको बोलता है थर्ड टू राइट ऑफ बी। और आपका एक और मार्क है, उसको उसने बोल दिया है कि ए इज नॉट एन इमीडिएट नेवर ऑफ बी, मतलब कि इसका मतलब है कि ये इमीडिएट नेवर नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे ये आप देखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि P जो है आपका एंड जहाँ पे भी दिया है ये थर्ड टू राइट ऑफ बी, P इज थर्ड टू राइट ऑफ M। तो यहाँ पे आप लिख लें P इज थर्ड टू राइट ऑफ M। फिर आपका क्या दिया हुआ है, M इज डॉलर O। डॉलर का मीन्स है एन इमीडिएट नेवर, तो M और O जो है वो इमीडिएट नेवर है, इमीडिएट नेवर है। ठीक है, इतना पॉइंट ये क्लियर हुआ आपका। उसके बाद आपका ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब आप आते हो सेकंड पॉइंट पे, जे हैज एम। हैज का मतलब अपोजिट बोला है, तो जे और एम जो है वो अपोजिट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप आते हो थर्ड पे के एट द रेट ओ। ठीक है, एट द रेट का मतलब उसने बोला है सेकेंड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट को नोट करने जा रहे हैं। एल हैज एंड हैज का मतलब आपको पता है अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपने देखा ए सिट्स अपोजिट टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे के सेट्स अपोजिट तो ओ है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एल और ओ जो है आपके वो अपोजिट हैं, एल और एन आपके अपोजिट में रहेंगे। इतना भी क्लियर किया आपने। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका एम इज, ये दोनों मार्क का होता है आपका, मीन्स कि ए इज नॉट एन इमीडिएट नेवर, मतलब कि ये जो है आपके आपके एम और के जो है इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे, और के और एन भी इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे। ठीक है, एम और के इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे। ठीक है, और के और एन भी आपका इमीडिएट नेवर पे नहीं होगा। ये आपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा सर्कल है जो, उसमें अब देखो आप पी थर्ड राइट है एम पे।
ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा पी को आप कहाँ पे लेते हो ये देख लो आप। अगर आपने पी को यहाँ पे लिया, ठीक है, तो इससे थर्ड राइट में एम के थर्ड राइट में पी है तो एम आपको यहाँ लेना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका पी हो गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब एम और ओ जो है इमीडिएट नेवर हैं, तो एम और ओ इमीडिएट नेवर हैं, तो यहाँ पे आपकी एक और पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप एक और पॉसिबिलिटी बना लें, इसको आपने डिफरेंट कलर से देख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पर्सन्स आपके सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे लिया एम जो है पी का थर्ड राइट में है, एम का पड़ोसी जो है आपका यहाँ पे, एक बार आप यहाँ पे ओ को ले लें और इस वाली पॉसिबिलिटी में आप एक बार यहाँ पे ओ को ले लें, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या है, जे और एम अपोजिट हैं एक दूसरे के, मतलब अपोजिट टू ईच अदर जे और एम, तो जे आपने एक बार यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसका अपोजिट में यहाँ पे जे हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका के सेकंड लेफ्ट ओ, ओ के सेकंड लेफ्ट में के है, ओ आपका ये दिया हुआ है, ओ सेकंड लेफ्ट में आपको के लेना है, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आपका के होगा, ओ आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, एल और एन जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है, फिर से आपका सेम वही आया, तो आपको जो है यहाँ पे आप एल और एन को यहाँ पे भी नहीं रख सकते, ये भी केस आपका क्लियर है। ये भी आपका सिर्फ ये पोजीशन आपका बच रहा है जहाँ पे आप एल और एन को रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल को रखें और यहाँ पे आप एन को रखें, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम और के जो है वो इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे और के और एन इमीडिएट नेवर पे नहीं होगा, फिफ्थ पॉइंट आपका है। सेम यहाँ पे आप देखते हो तो एल और एन का यही पे प्लेस बचता है। अब आपने देखा यहाँ पे के और एल जो है आपका इमीडिएट नेवर है, ठीक है, और के और एन जो है वो इमीडिएट नेवर पे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने एन को लिया और यहाँ पे आपने एल को लिया, ठीक है। अब आपका जो है यहाँ पे एक प्लेस और बचता है। यहाँ पे आपने देखा कि क्या क्या दिया हुआ है, आई जे के एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पे सिर्फ आपका आई जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका के का अपोजिट पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे आपका आई जो है वो ओ का अपोजिट में होगा, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया, लेकिन आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ट्रू होती है फर्स्ट वाले केस, ठीक है। ये जो सेकंड है इसमें आपने देखा कि एल और एन आपके जो है इमीडिएट नेबर पे तो है, लेकिन यहाँ पे के जो है आपका एम और के दोनों इमीडिएट नेबर पे नहीं होंगे, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि एम और के जो है वो इमीडिएट नेबर पे हो गए, जो कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट्स था, बोला गया था कि एम और के इमीडिएट नेबर पे नहीं होंगे और के और एन भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे इस वजह से ये जो सेकेंड पॉसिबिलिटी थी वो आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है। इस पॉसिबिलिटीज को ने ये वाला पॉसिबिलिटी आपका रॉन्ग है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, इससे ही आपके इस क्वेश्चन के आंसर्स को आप निकालोगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर हम निकालते हैं। इसमें देखो आप सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो आपकी इसमें से ये जो सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से आपका क्या है जो ट्रू है। अब यहाँ पे परसेंटेज मीन्स, डॉलर मीन्स, हैज मीन्स, और आपका जो है फिर अगेन डॉलर मीन्स आपका क्या बोला गया है ये आप देखें सबसे पहले, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे जाते हो तो यहाँ आपने देखा कि आपका परसेंट जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है, ठीक है।
तो परसेंट का मतलब यहाँ पे आप नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड लेफ्ट है आपका परसेंट का मतलब। डॉलर का मतलब आप यहाँ पे देखें और चेक करें तो आपका डॉलर ये दिया हुआ है, डॉलर का मतलब उसने बोला है इमीडिएट नेवर, ठीक है। तो डॉलर का मतलब यहाँ पे आप देख लें इमीडिएट नेवर। हैज का मतलब है अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। और आगे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे डॉलर है, उसका मतलब भी आपका क्या होता है इमीडिएट नेवर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब क्या बोलता है P इज परसेंट एल, ठीक है। P इज परसेंट एल, तो यहाँ पे आपने देखा P, जहाँ आपने क्वेश्चन लिखा है परसेंट मतलब थर्ड लेफ्ट, तो यहाँ पे आपने देखा एल जो है, एल के थर्ड लेफ्ट में पी है, बिल्कुल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एल के पी है, तो ये कंडीशन तो अभी आपका फर्स्ट जो कंडीशन था वो ट्रू हो गया। अब सेकंड कंडीशन आई एल का इमीडिएट नेवर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप चेक करते हो आई और एल इमीडिएट नेवर पे नहीं है, ठीक देख रहे हो आप, नहीं है इमीडिएट नेवर पे आई एल, तो ये आपका अभी ये जो सेकंड केस है आपका वो आपका फॉल्स हुआ, ठीक है। अब आप नेक्स्ट को चेक करते हो, एल और जे जो है वो अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो एल और जे आपने देखा, एल आपका कहाँ पे दिया हुआ है, एल ये है और जे ये है, ये नहीं है अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया थर्ड। उसके बाद आप आते हो डॉलर, डॉलर मीन्स फिर इमीडिएट नेवर होता है, तो ओ और एन जो है दोनों इमीडिएट नेवर पे होने चाहिए। तो आपने देखा ओ आपका ये दिया हुआ है, एन आपका ये दिया हुआ है, नहीं है इमीडिएट नेवर पे, तो ये वाला आपका ये लास्ट भी आपका जो है फॉल्स हो गया। सिर्फ आपका यहाँ पे जो ट्रू है उसको बताना था आपका थर्ड लेफ्ट में, तो पी जो है एल के थर्ड लेफ्ट में है, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप आओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है। जे के थर्ड लेफ्ट में आपको बताना है, तो यहाँ पे आप आते हो जहाँ आपने एक सॉल्यूशन किया है, जे आपका ये दिया हुआ है, जे के थर्ड लेफ्ट में आप आते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका आई दिया हुआ है, ठीक है। जे के थर्ड लेफ्ट में आई है, मतलब कि आई आपका राइट आंसर होगा। तो आपने देखा यहाँ ऑप्शन में आए है, तो आए ही आपका राइट आंसर, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया। उसने एक एक्सप्रेशन दे दी थी और कुछ हमको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो साइन थे आपके उसमें आपका जो है एंड वो क्या है, डॉलर जो है आपका वो इमीडिएट नेवर को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हैज को उसने बोला था अपोजिट रहेंगे वो एक दूसरे के, ठीक है। और एट द रेट भी, और आपका फिर अगेन हैज है, और फिर एक और मार्क जो था आपका, तो वहाँ पे आपने देखा सारे साइन के मतलब उन्होंने पहले ही आपको बता दिया था। उसके बाद आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट करना था और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने थे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ये पजल को सॉल्व किया। अभी तक ये जो है अलग टाइप का पजल है, इसको आपने सॉल्व किया और इसके कुछ क्वेश्चंस के आपने आंसर्स भी निकाले, तो आपको इसको सॉल्व करके अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके के पजल को और भी सॉल्व करें, और इस तरीके के पजल जो है आपके आते ही आते हैं मेंस और प्री लेवल में, आपके एसबीआई और आईबीपीएस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके के पजल को सॉल्व करते रहें, और 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 जो है आप इस तरीके की जो आपने एक जो है ऐसे क्वेश्चन आपके इनिक्वलिटी में भी पूछे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कोडेड इनिक्वलिटी, ठीक है। कोडेड इनिक्वलिटी में भी आपके इस तरीके से आपको साइन का स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बाद एक एक्सप्रेशन रहती है, उसको हमको सॉल्व करना होता है और बताना होता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ, ओके। तो यहाँ पे आप जो है सॉल्व करते रहें हर टाइप के पजल को।
हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।